दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका के एक ऐसे मुल्क के बारे में बताएंगे जो बहराए कैरिबियन में 4000 से ज़ायद जज़ायर से मिलकर बना हुआ एक खूबसूरत सा मुल्क है। इस मुल्क का नाम क्यूबा है। जजीरा नमा कैरिबियन में क्यूबा जजीरा अपने रकबे के एतबार से सबसे बड़ा जजीरा है। 4000 से ज़ायद छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल इस मुल्क का कुल रकबा 1,09,884 मरबा किलोमीटर है। क्यूबा रकबे के एतबार से दुनिया का 104 बड़ा मुल्क है। 2017 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 1,12,31,000 थी और ये मुल्क अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया के 81वें नंबर पर आता है। क्यूबा के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो क्यूबा पर निसफ सदी तक हुकूमत करने वाले फिदेल कास्त्रो दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा किसी भी मुल्क पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान थे, जो बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ और किंग ऑफ थाईलैंड के बाद दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाले हुक्मरान रहे हैं। पैसो क्यूबा की करेंसी को कहा जाता है। एक क्यूबन पैसो एक अमरीकी डॉलर के बराबर है। क्यूबन पैसो के अलावा क्यूबन कन्वर्टेड पैसो और यूएस डॉलर इस मुल्क की दो ऐसी करेंसी हैं जो दीगर ममालिक से आने वाले सियाह इस्तेमाल करते हैं। क्यूबा में जहां शहरियों पर दीगर पाबंदियां आयद कर रखी थी, वहीं एक पाबंदी शहरियों के मोबाइल फोन रखने पर लगाई गई थी। इस पाबंदी को 2008 में क्यूबन अवाम से उठाया गया था। 1940 में जब फिदेल कास्त्रो की उम्र सिर्फ 12 साल थी, इस छोटे से बच्चे ने अमेरिका के 32वें सदर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को एक खत लिखा, जिसमें इस बच्चे ने अमेरिकी सदर से $10 मिलियन मांगे। इन पैसों के मांगने की वजह से ने ये लिखी कि इसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतने पैसे नहीं देखे थे, इसलिए इसे इतने पैसे दिए जाएं कि वो देख सके, जिसे अमेरिकी सदर ने मुस्तरद कर दिया। अमेरिका को क्या खबर थी कि यही बच्चा बड़ा होकर क्यूबा पर हुक्मरानी करेगा और अमेरिका को बेबस कर देगा। शुमाली कोरिया जहां दुनिया के सख्त तरीन कवानीन से गिरा हुआ है, क्यूबा भी इससे कम नजर नहीं आता। क्यूबा ने सन 2013 में ये कानून नाफज किया था कि कोई भी अपने यहाँ काम करने वाले मजदूर को $20 माहाना से ज्यादा उजरत ना दे। अमेरिका का मुखालिफ मुल्क होने की वजह से क्यूबा पर बेशुमार पाबंदियां लगाई जाती रही हैं। साल 2013 में क्यूबा पर अमेरिकी हुकूमत की जानब से ये इल्जाम आयद किया गया था कि क्यूबा ने शुमाली कोरिया को एटमी हथियार फराहम किए हैं। इस खबर के बाद अमेरिका ने क्यूबा पर मजीद इक्तसादी पाबंदियां लगाने की कोशिश की, मगर क्यूबा ने सदर बराक ओबामा से मिलकर लगने वाली पाबंदियों को खत्म किया था, क्योंकि बराक ओबामा अमेरिका के पहले वो सदर थे जिन्होंने पिछली एक सदी के दौरान क्यूबा का दौरा किया। ओबामा के अलावा गुज़िश्ता एक सदी से किसी अमरीकी सदर को ये आज़ाद हासिल नहीं हुआ कि क्यूबा इसकी मेहमान नवाजी करे। दुनिया में शुमाली कोरिया और क्यूबा दो ऐसे ममालिक हैं जहाँ कोका कोला की मसनूआत पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। 2008 की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्यूबा दुनिया का वो पहला मुल्क था जिसने सबसे ज्यादा सहाफियों को कैद कर रखा है। क्यूबन त्रोगन क्यूबा का कौमी परिंदा है जो क्यूबा में बकसरत पाया जाता है। फिदेल कास्त्रो और सोवियत यूनियन के दरमियान जब एटमी हथियारों का मादा हुआ तो 150 से ज्यादा हथियारों को क्यूबा में पहुंचाया गया था। अगर अमेरिका बर वक्त इन हथियारों की निशानदेही न कर पाता तो ऐन मुमकिन था कि अमेरिका दुनिया के नक्शे पर एक दबे के अलावा बाकी न रहता। क्यूबा मगरब का पहला जबकि दुनिया का चीन, शिमाल कोरिया और वियतनाम के बाद 5वां कम्युनिस्ट मुल्क है जहाँ की पार्टी निज़ाम कायम है। एक वक्त था जब क्यूबा के सालों पर यूएस नेवी बहरी बेड़े मंडला रहे थे। क्यूबा में ये केस बहुत मशहूर हुआ था। इस मकबूलियत के सबब इस साल क्यूबा में पैदा होने वाले बहुत से बच्चों के नाम यूएस नेवी रख दिए गए थे। हवाना क्यूबा का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है और एक बंदरगाह होने के साथ साथ अहम तरीन तजारती मरकज भी है, जबकि मुल्क का दूसरा बड़ा शहर भी है। बेसबॉल क्यूबा की सबसे मकबूल खेल है। बेसबॉल को क्यूबा की 62% आबादी पसंदीदा खेल के तौर पर खेलती है और इस खेल को क्यूबा का कौमी खेल होने का एजाज़ दिया गया है। बेसबॉल के बाद बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल और क्रिकेट दीगर मकबूल खेले हैं। क्यूबा में इंसान की औसत उम्र 78.3 साल है और औसतन उम्र के हवाले से दुनिया में 55वें नंबर पर, जबकि अमेरिका में कनाडा, चिली, कोस्टा रिका और यूनानियो स्टेट्स के बाद 5वां सबसे ज्यादा इंसानी उम्र वाला मुल्क बन चुका है। क्यूबा में 257 तारीखी और यादगार मकामात हैं, 7 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और इन सब के अलावा बेशुमार कुदरती हयातियात है। यही वजह है कि पिछले 10 सालों से मुसलसल सियाहों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। 2016 में सबसे ज्यादा गैर मुल्कियों ने इस मुल्क का सफर किया था। 2016 में इस मुल्क का सफर करने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 40 लाख से ज्यादा थी। ओबामा के दौरे हुकूमत में जब क्यूबा और अमेरिका के तल्लुकात बेहतर हुए तो 5 एयरलाइन ने बाकायदा तौर पर अमेरिका से क्यूबा में अपना सफर शुरू किया, मगर 2017 में ट्रंप की जानब से एक बार फिर से एयरलाइन पर पाबंदी लगा दी गई। दोस्तों, क्यूबा के अगर महल वकूअ की बात की जाए तो इस मुल्क के शुमाल की जानब 21 किलोमीटर की दूरी पर दौलत मुश्तरका बामास है।
2010 किलोमीटर की दूरी पर मगरब की जानब मैक्सिको, मशरकी जानब 70 किलोमीटर की दूरी पर हेटी, जबकि जनूब की एक जानब 140 किलोमीटर की दूरी पर जमाइका और बरतानवी मकबूजा जज़ायर कैमन वाक़ है। क्यूबा दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसमें डॉक्टरों की सबसे ज़्यादा तादाद पाई जाती है। क्यूबा में तकरीबन 175 अफराद के लिए एक डॉक्टर मैसर है। दुनिया के किसी भी मुल्क में इस तनासब से डॉक्टर मौजूद नहीं। इस वजह से क्यूबा के डॉक्टर्स को काम करने के लिए दुनिया के दूसरे ममालिक में भेजा जाता है। यही वजह है कि क्यूबा को सेहत और हेल्थ एजुकेशन की वजह से दुनिया में एक अलग और मुनफरद मकाम हासिल है। क्यूबा दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसकी हर चीज़ पर हुकूमत का कंट्रोल है। यहाँ तक इंटरनेट पर भी हुकूमती इजारातदारी है। आप जब भी यहाँ पर इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे तो आपकी तमाम सरगर्मियाँ हुकूमत की नज़र में होंगी। इसी वजह से यहाँ के बाशिंदे खुलकर इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, आपने दुनिया के बहुत से ममालिक में चंद इंतहाई हसास मकामात पर नो फोटो का साइन बोर्ड लगा देखा होगा, लेकिन क्यूबा एक ऐसा मुल्क है जिसमें किसी भी पुलिस वाले की फ़ोटो बनाना जुर्म समझा जाता है। अगर आप किसी पुलिस वाले की फ़ोटो लेते हुए पकड़े गए तो आपको 2 से 3 महीने की सज़ा भी हो सकती है। क्यूबा के हर 17 से 28 साल तक के नौजवान को फौजी ट्रेनिंग हासिल करना ज़रूरी होती है और इसकी ट्रेनिंग का दुरानिया 2 साल है। क्यूबा को दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल मुल्क अमेरिका का दुश्मन समझा जाता है। इस वजह से अगर किसी अमरीकी को क्यूबा का दौरा करना हो तो इससे पहले अमरीकी हुकूमत से इजाज़तनामा हासिल करना पड़ता है। इस दुश्मनी की बुनियादी वजह 19वीं सदी में अमेरिका के क्यूबा पर कब्जे की गलती थी, क्योंकि अमेरिका जैसा पावरफुल मुल्क भी क्यूबा में 2.5 साल से ज़्यादा अरसे तक न ठहर सका। इसके बाद अमेरिका ने कई बार क्यूबा के सदर फिडेल कास्ट्रो को घुटने टेकने पर मजबूर किया, जिसमें वो कामयाब न हो सका। अमरीकी साजिशों में फिडेल कास्ट्रो को कई बार मारने की कोशिशें भी की गईं। अगर मज़हब की बात की जाए तो मुल्क की आबादी के 60% लोग रोमन कैथोलिक को मानने वाले हैं, 5% प्रोटेस्टेंट और दीगर मसीही लोग हैं, 11% दीगर अफ्रीकी मज़हब के मानने वाले हैं, जबकि बाकी 24% में हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध मत और सिख मज़हब के पैरोकार भी हैं, जबकि बाकी तादाद ऐसे लोगों की है जो किसी भी मज़हब को नहीं मानते। मुसलमानों की इस मुल्क में तादाद तकरीबन 4000 के करीब है। क्यूबा में रहने वाले मुसलमानों में ज़्यादातर का तलक पाकिस्तान से है, जबकि दीगर मुसलमानों में ज़्यादातर अफ्रीकी ममालिक से आए हुए हैं। स्पेनिश इस मुल्क की कौमी और सरकारी ज़ुबान है। टेनक्रियोन इस मुल्क में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। दोस्तों, क्यूबा का मीडिया हुआ प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, हर तरफ से सरकार के मातहत है। इनकी आबादी के 7 से 10% लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का सही तरह से इस्तेमाल करना जानते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।